નવી વસ્તુ નવ દિવસ આવી एक गुजराती में कहावत आपने સાંભળી હશે। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ हम नई लाते हैं या करते हैं वो उसकी जो एक्साइटमेंट उसका जो इंटरेस्ट वो कुछ ही दिनों तक रहता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे लाइफ में हम सीख रहे हैं और आज के इस इंटरनेट युग में हमारे लिए कुछ भी नया सीखना बहुत ही आसान है, क्योंकि कुछ नया सीखना है तो हम यूट्यूब वीडियोस दे सकते हैं, कोई बुक्स पढ़ सकते हैं या कोई ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जहाँ पर हम हमारी लर्निंग को बेहतर कर पाए। लेकिन क्या वो लर्निंग हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में बदल रही है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। अब हम कुछ नया शुरू कर तो देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमणा में कीधु कि नवी वस्तु 9 दिवस, कुछ दिनों के बाद उसकी एक्साइटमेंट उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि यार अभी जब मूड होगा तब करेंगे, अभी मूड नहीं है बाद में करेंगे। तो ये सारी चैलेंजेस हमारे सबके लिए है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें हमारी लाइफ में कोई भी स्किल डेवलप करनी है, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग, तो उसके लिए कुछ चीज़ों को हमें हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और जिससे हम हमारी लर्निंग्स को और बेहतर कर पाएंगे। नाम है कौशिक परमार और आप देख रहे हैं हमारा इस YouTube वीडियो चैनल, जिसमें हमने एक वीडियो सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है लर्न फर्स्ट हाउ टू लर्न। इसमें आज हम बात करेंगे, हमारे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, उनके जीवन की स्टडी करने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि हर एक सक्सेसफुल लोग के जीवन में हमने एक चीज़ तो ज़रूर देखी है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। जी हाँ, उनके जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन होने के कारण आज वो अपने वो मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो दोस्तों, जब हम हमारे लाइफ में भी कोई नई स्किल सीखते हैं तो हम शुरू में तो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी कम होती जाती है, हमारा मूड स्विंग होता है, हमें लगता है जब अभी मन नहीं है बाद में मन होगा तब करेंगे। ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस हमारे लाइफ में होंगे। तो ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, दैट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। तो आज कुछ ऐसे 3 टिप्स के बारे में हम बात करेंगे जिसके लिए बदौलत हम हमारे लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को और अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे पहली चीज बहुत जरूरी है इजी बेबी स्टेप्स। यस, इजी बेबी स्टेप से हमें कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जब हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं, कुछ गोल सेट कर लेते हैं, बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं, और क्या होता है जब टाइम के साथ हमें उसकी हैबिट नहीं होती करने की, तो क्या होता है वो गोल्स धीरे धीरे हम उसके बाहर निकल जाते हैं या फिर वो गोल हम छोड़ देते हैं। ऐसा हमारी लर्निंग्स के साथ भी होता है। जब हम कोई इंग्लिश स्पीकिंग सीखना शुरू करते हैं तो इनिशियली स्टेज पे हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, एनर्जेटिक रहते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और ये टाइम पे तो मुझे ज़रूर इंग्लिश सीखना है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। उसका रीज़न है क्योंकि हमने अपने आप से अनवांटेड एक्सपेक्टेशन लगा कर रखी हुई है कि मैंने इतने दिनों में मुझे इंग्लिश आ जानी चाहिए। बट आई टेल यू माई फ्रेंड्स कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं तब उसको हमें इजी बेबी स्टेप्स में डिवाइड करना है। यहाँ पर मेरा मतलब ये होगा कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो यहाँ पे हमें 3, 5, 7, 10 ये फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ेगा कि धीरे धीरे हम हर दिन पहले 3 वर्ड्स या 3 सेंटेंसेस से शुरू करें और वो हम 1 हफ्ते तक उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब दूसरा वीक आएगा तब हम 3 से प्रमोट होकर 5 वर्ड्स के ऊपर, 5 सेंटेंसेस के ऊपर चले जाएंगे। वैसे 3rd वीक में 7 वर्ड्स एंड 7 सेंटेंसेस और 4th वीक में 10 वर्ड्स एंड 10 सेंटेंसेस। मतलब धीरे धीरे हम अपने आप को प्रमोट करेंगे। लेकिन अगर हमने इनिशियली
वो चीज़ को बहुत ही बड़े गोल के साथ शुरू कर दिया, बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन के साथ शुरू कर दिया, सो इट इज़ समवेयर समहाउ इट इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। क्योंकि जैसे हमने अभी बात की थी कि जब तक हमारे लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आएगी तब तक वो चीज़ों को करना हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। तो यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन में पहला पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इजी बेबी स्टेप्स, मतलब स्टार्ट विथ स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे तो क्या होगा, वो करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और उसी के साथ आता है हमारा दूसरा पॉइंट जिसको हम कहते हैं सेलिब्रेट। यस, सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमने छोटे छोटे गोल्स बनाए और जब हम उसको अचीव कर लेते हैं, जैसे मैंने ये हफ्ते में डिसाइड किया मुझे 3 वर्ड्स एंड 3 सेंटेंसेस मुझे बनाने हैं, तो जब मेरा ये वीक में मैंने मेरा ये टारगेट अचीव कर दिया तो मुझे उसका सेलिब्रेशन करना ज़रूरी है। अदरवाइज वो टास्क हमारे लिए कुछ टाइम के बाद बोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन का मतलब ये हो सकता है कि हफ्ते में अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। यस, यू कैन जस्ट हैव सम फन ऑल आउट टुगेदर, और यहाँ कहीं पे आप थोड़ा सा एक छोटा सा पार्टी अरेंज कर सकते हैं। तो ये सेलिब्रेशन करने से यू विल गेट मोर मोटिवेशन, उसको करने की हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी और ज़्यादा एनर्जी, एक्साइटमेंट मिलेगी। तो सेलिब्रेशन ये हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को भी और बढ़ावा देता है। उसके साथ चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के साथ। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हमें सेल्फ डिसिप्लिन को हमारे लाइफ में इनकलकेट करना है तो द बेस्ट आइडिया, और ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग ये फॉलो करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट हार्ड लाइन्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड लाइन्स हियर? हार्ड लाइन्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे घर पे एक वाइट बोर्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर मैंने लिख दिया है कि टुडे आई हैव टू राइट 3 वर्ड्स एंड 3 सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ये मेरा टारगेट है क्योंकि मैंने बेबी स्टेप से शुरू किया है। ओके, तो वो चीज़ मैं हार्ड लाइन में रख दूंगा। हार्ड लाइन मतलब मुझे किसी भी हालत में, एट एनी सिचुएशन, एट एनी कॉस्ट, आई हैव टू डू दिस टास्क कंपल्सरी। कुछ भी हो जाए, अगर मैं थक गया हूँ या मुझे लेट हो गया है या कुछ भी है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे उसको करने के लिए। इसको कहते हैं हम हार्ड लाइन्स। हार्ड लाइन्स में जो टास्क हमने डिसाइड किया है वो करके रहेंगे। वो उसके लिए थोड़ा हमें विल पावर चाहिए, थोड़ा कमिटमेंट चाहिए। तो ये अगर धीरे धीरे हमने ये चीज़ को हमारे सामने रख दी, जैसे ये ज़रूरी नहीं कि आप व्हाइट बोर्ड पे ही रखें, लेकिन आप पोस्टेड बना सकते हैं या ऐसा कोई चीट बना सकते हैं, मोबाइल पे वॉलपेपर बना सकते हैं, या ऐसा कुछ रिमाइंडर रख सकते हैं जिससे आपको याद आए कि मुझे ये टास्क करना है। एंड मेक श्योर कि वो टास्क आप एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ यू विल डू दैट। तो इसको हम अगर रेगुलर बेसिस पे करते जाएंगे तो आई एम श्योर विद इन फ्यू डेज वो सेल्फ डिसिप्लिन हमारे अंदर डेवलप होती जाएगी। एंड आई मस्ट टेल यू कि ये सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट लर्निंग एनी स्किल्स और इंग्लिश स्पीकिंग। लाइफ के हर एक वॉक्स में हमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम हर रविवार आपके लिए बहुत सारे नए लर्निंग्स, नए कंटेंट्स लेके आएंगे जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 4 चांद लग सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस आइडिया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने आज 3 टिप्स आपको बताई है सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप इस 3 आइडिया में से कौन से आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राइट? तो आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 8 बजे with amazing learning. We'll see you in the next video with more smile, with high energy. Till then, enjoy your time, enjoy your English. See you. Take care. Bye-bye.